उलझे बालों वाली लड़की शाम के 5 बजे थे। ऑफिस से निकल रही थी, तभी मोबाइल बजा। विक्रम का कॉल था। हमेशा की तरह प्यार से बोला, जाने मन, क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पीजी जा रही हूं, थक गई हूं आज। विक्रम बोला, तो फिर जल्दी से पैकिंग करो, हम घूमने जा रहे हैं। 3 दिन की छुट्टियां हैं, चलो कहीं दूर चलते हैं, बस तुम तैयार रहना। मैं चौंक गई थी, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से मैं उसे ट्रिप पर चलने को कह रही थी, लेकिन वो हर बार अपने घर जाने की बात करता था। लेकिन आज अचानक सरप्राइज। दिल खुश हो गया। भागते हुए पीजी पहुंची, जल्दी जल्दी पैकिंग की और नीचे उतरी तो विक्रम इंतजार कर रहा था। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और सुबह सुबह एक छोटे से पहाड़ी टाउन पहुंचे। नदी किनारे लकड़ी का एक सुंदर कॉटेज मिला। खिड़की से दिखती बहती नदी, ठंडी हवा और सिर्फ मैं और विक्रम। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। हमने थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं कॉटेज से बाहर निकली। तभी लॉबी में एक लड़की दिखी। वो खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। उलझे काले घुंघराले बाल, सफेद चेहरा और धीमे से कोई पुराना गाना गुनगुना रही थी। मैंने उसे देख मुस्कुराया और वो भी हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने सोचा, शायद कोई दूसरी टूरिस्ट है, साथ ट्रैकिंग में मजा आएगा। शाम को मैं और विक्रम पास के ढाबे पर खाना खाने गए। वहां के बुजुर्ग मालिक से जब हमने कॉटेज का नाम बताया तो उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन आसपास खड़े 2-3 लोग कानाफूसी करने लगे। थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर हमने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन हम पास के वाटरफॉल पर गए। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, हरे पहाड़, चट्टानों से गिरता पानी। मैं कैमरा लेकर थोड़ा ऊपर चढ़ने लगी ताकि कुछ अच्छे शॉट्स ले सकूं। तभी वही लड़की फिर दिखी, वही उलझे बाल, वही रहस्यमयी मुस्कान। मैंने कहा, हाय, आप अकेली हैं? वो धीमे से बोली, मैं अकेली नहीं हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर उसने कहा, मेरा नाम सारा है। मैंने अपना नाम बताया, रुबिन, और ये मेरे हस्बैंड विक्रम हैं। हालांकि हम शादीशुदा नहीं थे, पर उस पल में मैं कुछ और कहना नहीं चाहती थी। वो कुछ नहीं बोली, बस छोटी की ओर बढ़ गई। हमने फिर उसे नहीं देखा। रात को बारिश हो रही थी, मैं नींद में थी। तभी किसी के रोने और मध्यम गाने की आवाजें आईं। विक्रम सो रहा था। मैं उठी और खिड़की खोली। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने देखा, वही सारा खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी लग रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जैसे किसी नशे में थी। मैं उसके पीछे चल दी। साथ वाला कमरा अब वैसा नहीं था। एक कोने में एक अंग्रेज आदमी बैठा था, गोरा, लंबा और सूट बूट में। वो वायलिन बजा रहा था, एक बहुत उदास धुन। सारा उसके पास बैठकर रो रही थी। प्लीज ऑल्बर्ट, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर वायलिन बजाता रहा। अचानक सारा के हाथ में एक रिवॉल्वर आ गई और वो चीखी, स्टॉप ऑल्बर्ट, वरना मैं। उससे पहले ही वो ट्रिगर दबा चुकी थी। एक जोरदार धमाका, धुआं, और फिर मैं जोर से चीख पड़ी। अगली चीज जो मुझे याद है, विक्रम मुझे अपने कमरे में पानी पिला रहा था। मैं पसीने से भीगी हुई थी, कांप रही थी। विक्रम और कॉटेज केयरटेकर शिब्बू मुझे घबरा कर देख रहे थे। सुबह शिब्बू ने हमें उस कॉटेज की सच्चाई बताई। बहुत पहले यहाँ एक अंग्रेज रहता था, अल्बर्ट। उसकी बीवी और बच्चे इंग्लैंड में थे, पर उसने यहाँ एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को रख रखा था। सारा उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ने लगे तो अल्बर्ट उसे छोड़कर चला गया। सारा ने पहले उसे गोली मारी और फिर खुद वाटरफॉल से कूद गई। मैं सुनकर सन्न रह गई थी। शायद वो मुझे कुछ दिखाना चाहती थी, शायद चाहती थी कि कोई उसकी कहानी समझे। हम अगले ही दिन वहां से निकल पड़े। जब हम गुड़गांव के पास पहुंचे, मैंने विक्रम से पूछा, तुम भी कभी मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे ना? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद उसका कॉल आया, जाने मन, तैयार हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं तुमसे मिलने। शायद उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी जिंदगी सुलझा दी थी।